और एबीपी न्यूज पर चुनावी कवरेज के इस सिलसिले में आपको सीधे लिए चलते हैं झांसी, जहां पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा मंडी को ठीक करना पड़े, समाजवादी लोग ठीक करेंगे और हर फसल की एमएसपी हम लोग किसानों को दिलवाने का काम करेंगे। यहां पर सैनिक स्कूल भी बनाया, लेकिन जितना बनाया उतना ही बनाया, आगे नहीं बढ़ पाया। अगर सैनिक स्कूल की तरह ही उत्तर प्रदेश से सैनिक स्कूल हर जिले में बनाने पड़े तो समाजवादी सरकार में हर जिले में सैनिक स्कूल बना करके नौजवानों को अधिकारी और फोर्स में भेजने का काम करेंगे। पानी को लेकर के हमेशा समस्या रही है बुंदेलखंड में, ये हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे। यहीं पर डैम बन रहा था, जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ वही उतना ही हुआ, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। जो डैमों का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया वो भी समाजवादियों की सरकार का बना हुआ डैम था। हमें अलग से अगर कैनाल सिस्टम को और बेहतर करने के लिए कोई इंतजाम करना पड़ा तो हम समाजवादी लोग कर करके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इधर बुंदेलखंड में बहुत संभावनाएं हैं। जब मैं हमीरपुर आया था तब पत्रकार साथियों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे। उनके जवाब में मैंने कहा कि आज सरसों का तेल आसमान छू रहा है। याद कीजिए 2014 में, 2017 में या कुछ वर्षों पहले सरसों के तेल की कीमत क्या थी और आज कहां पहुंच गया। अगर हमें बुंदेलखंड के किसानों को मदद कर करके अगर सरसों की पैदावार, तिल की पैदावार बढ़ाने के लिए पहले से ज्यादा सब्सिडी अगर देनी पड़ी, अलग से भी इंतजाम करना पड़ा तो समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ ये बुंदेलखंड हमारा ऐसा है जो सरसों के पैदावार में भी बढ़ सकता है और अगर सरकारी मदद हो जाए तो सरसों का तेल भी और तिल को लेकर के भी अगर हमें कारखाना लगाना पड़ेगा तो चाहे 100 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़ सब्सिडी दे करके अगर कोई कारखाना लगाएगा तो बुंदेलखंड में कारखाना लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश के बाजार में यहाँ के सरसों का तेल की मदद करने का काम होगा। और क्यों नहीं हो सकता। इसलिए समाजवादी लोग जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये भरोसा है कि नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनाव है। बीजेपी के सब नेता आ रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश के नेता आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और नोटबंदी से लेकर के अभी तक हिसाब किताब लगा लो, पूरा व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। और रहा बचा कोरोना के समय बर्बाद हो गया। न जाने कितने व्यापारियों की भी जान चली गई। सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर सरकार मदद करती तो शायद ये हालात नहीं होते। अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, जहां सब कारखाने उद्योग बंद थे, लेकिन हमारे किसान ने खेती नहीं छोड़ी और खेती करते रहे, उसी का परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था बच गई। अगर किसान भी अपनी खेती नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती थी। इसलिए इस मौके पर हम आपसे विशेष निवेदन करने आए और अपील करने आए हैं। बहुत संभावना है बुंदेलखंड में और बहुत कुछ किया जा सकता है। समाजवादियों को मौका दो, पहले से ज्यादा काम और विकास करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे और बिना भेदभाव के करेंगे। बिना भेदभाव के होगा काम। और अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको दूर भेज दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देगा। जो बाबा मुख्यमंत्री माफिया उनके नाम लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि शीशे में वो किसी को देख लेते हैं सुबह सुबह, और जब शीशे में वो सबसे पहले जिसको देखते हैं उसी की चर्चा पूरे दिन करते हैं। इसलिए इस मौके पर हम आपसे अपील करना चाहते हैं
कि समाजवादियों की मदद करना, चुनाव चिन्ह साइकिल की मदद करना। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? और आपको भरोसा है कि नहीं है कि समाजवादी आएंगे तो काम करेंगे? हम लोग काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं और खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, सड़क बनानी पड़ेगी, सड़क बनाएंगे। आपके जानवरों के लेकर के अगर उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हमें कोई विशेष योजना बनानी पड़ेगी तो अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग काम करेंगे। बजट से अगर हमें चाहे ज्यादा पैसा देना पड़े, सिंचाई के इंतजाम को लेकर के, पानी की व्यवस्था को लेकर के अगर बजट का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो देंगे, जिससे कि घरों में भी पानी पहुंच जाए और यहाँ के किसानों के खेत में भी पानी पहुंच जाए, उसका इंतजाम करेंगे। ये हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। इनकी डबल इंजन की सरकार भी देख ली, जिसने नौकरी छीनी है, रोजगार छीने। न केवल नौकरी रोजगार छीने हैं, बल्कि इन्हीं के लोगों ने इन्हें अपने बैंकों से पैसा लेकर के भी भाग गए। आप लोग जानते होंगे और पढ़ते भी होंगे, जानकारी भी होगी, सबसे ज्यादा पैसा बैंकों का लेकर के कौन भागे, ये बताओ आप। और जो अभी 28 बैंकों का पैसा लेकर के भागे, वो कहां के थे? और ये जो चिल्ला रहे हैं परिवार वाले, याद रखना, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बताओ इनका परिवार है कि नहीं है? तभी तो 28 बैंकों से 22,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। बताओ भागा कि नहीं भागा? और इससे पहले जो भागे वो कहां के थे कि नहीं थे वहां के? और अगर ये इन्हें मौका मिल गया तो हो सकता है इस बार बैंकें भी भारत से छोड़ करके चली जाएं। हमारे लोगों ने जिन्होंने पैसा रखा होगा बैंकों में, बताओ 14 में कितना इंटरेस्ट मिलता था, 17 में कितना इंटरेस्ट मिलता था, और आज अगर बैंक में पैसा रख दोगे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ये बता दो आप। आपका पैसा बैंक में और बैंकों का पैसा किसी और पर जब ज्यादा हो गया तो कहां चले गए वो लोग? और गिनती कर लेना, 1-2 नहीं, न जाने कितना लाखों करोड़ रुपया भारत का लेकर के बैंकों का भाग गए लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।